हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय संस्कृत के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने सेट नंबर 1, 2 का सॉल्यूशन देखा है और सभी सेट्स के वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे सेट नंबर 3। तो आपको पूरा पेपर करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक रहेंगे 80 अंक। तो मैं आप स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपकी सभी जो सेट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू, आपको सभी सेट्स कर जाने हैं, क्योंकि आपके कौन सा सेट किस जिले में आ जाए ये डिपेंड करता है। तो जैसे जयपुर ज़िले में सेट नंबर 3 आ जाए, अजमेर ज़िले में सेट नंबर 2 आ जाए, तो इसके लिए आपको सभी सेट्स करने अनिवार्य हैं, ठीक है। और सभी गृह कार्य और क्विज़ भी करनी अनिवार्य हैं, ताकि आपके जो 90 to 95% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन्हीं में से आ रहे हैं। तो अगर आप मिस भी करते थे किसी वीडियो को, तो अगर गृह कार्य क्विज़ कर रखी हैं तो आपको जो मार्क्स हैं वो 80 अंक से 80 अंक लाने में कोई वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट। मधुर रक्त रसम की सृजंती, तो यहाँ हो जाएगा आंसर ऑप्शन ख संत। सेकंड क्वेश्चन है गुहायाम कस्य पद पद्धति प्रविष्टा श्यति, आंसर हो जाएगा सिंह से। थर्ड क्वेश्चन है संदर्श्य इति पदे कह प्रत्यय, आंसर हो जाएगा लय। फोर्थ है हिस्राम पशव परितो धोरा इत्यत्र अव्यय पदम किम, आंसर हो जाएगा परितो, यहाँ अव्यय पद है ये। फिफ्थ है जना सर्वदा असभ्यम अस्मभ्यम कष्टम ददति, अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति, तो यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है चतुर्थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है प्राचीन इति पदस्थ विलोम पदम किम, प्राचीन का हो जाएगा नूतन, पुराना नया। सेवेंथ है ग्रहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा चय का भावती, आंसर हो जाएगा भगिनी। 8th क्वेश्चन है सावित्या मातु किन नाम आसे, आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। 9th क्वेश्चन है संधि कुरु, तो यहाँ आपको संधि विच्छेद दे रखे हैं, संधि करनी है, जिसकी आपको चिकित्सा धन आलय का हो जाएगा चिकित्सालय, भोजन काले धन अपी का हो जाएगा भोजन काले पी, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ए को इस तरह से लिखा जाता है, जैसे आप डे लिखते हैं ना उस तरह से, बस ऊपर डंडी नहीं लगाई जाती है, डे का जो ऊपर गोला वाला भाग होता है वो लाइन से मैच कर दिया जाता है। 10th क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, विपरीत पद लिखने यानी विलोम शब्द लिखने हैं। उदय का हो जाएगा अस्तम, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। 11th क्वेश्चन है तद्भव शब्दानाम कृते संस्कृत भाषायाम लिखत, आपको तद्भव शब्द की संस्कृत भाषा लिखने हैं, जैसे बहन का हो जाएगा भगिनी, तब तक का हो जाएगा तावत, तो तद्भव यानी हिंदी शब्द, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, कई बार बहुत कन्फ्यूज हो जाता है कि तद्भव किसे कहा गया है, तो तद्भव हिंदी शब्दों को कहते हैं। 12th क्वेश्चन है संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषाएं लिखत, यहाँ संख्यावाची शब्दों के संस्कृत भाषा में लिखते हैं शब्द 50 बालक 50 बालका 18 पुराण 18 पुराणानि। 13th क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूर्यत, शालिनी रिक्त स्थानम पितृगृहम आगच्छति, यहाँ हो जाएगा ग्रीष्मावकाशे, शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। सेकंड है भातृजायाया रिक्त स्थानम समीचीनम नास्ति, यहाँ हो जाएगा स्वास्थ्यम, भातृजायाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। 14 है धातु प्रत्ययम चय लिखत, धातु रूप के प्रत्यय आपको बताने हैं। व्यक्तुम में है तुमुन प्रत्यय, नेन्तुम में है तुमुस प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है, दोनों में तुमुन है। 15 है विशेष्य विशेषानम उचित पदम मेलनम कुरुत, तो यह विशेषण को विशेष पद से मिलान करना है। अयम प्रदर्शी संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो महत्वधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एक समवाय। 16 क्वेश्चन है वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना की अर्थभेद सही से स्पष्ट करना है आपको। परित पुरत चारों ओर, ग्राम परित वृक्षा सन्ति, पुरत यानी सामने, विद्यालय से पुरत उद्यानम अस्ति, नग का होता है अर्थ सर्प, नाग भयंकर भवति, नाग
सॉरी, हाँ, नाग का है, नाग का अर्थ होता है सर्प, ठीक है। नग का अर्थ होता है पर्वत। हिमालय सर्वश्रेष्ठ नग वर्तते। 17 क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। दिए गए प्रश्नों के आपको एक पद में उत्तर देने हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति संपूर्ण विश्वे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ केन सह मानवस्य आवश्यकता वर्ड परिवर्तिति काल परिवर्तिनी सह। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड में है आपका आपने वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। तो यहाँ हो जाएगा रुपये का नाम। वस्तु की क्रय विक्रय के समय किसकी अनिवार्यता नहीं रहती थी? रुपये की। कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपभुज्यन्ते। तो यहाँ हो जाएगा कर्ग दो गोगे, कर्ग दो गोगे यानी कागज का उद्योग। फिफ्थ क्वेश्चन है अध्ये सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। यहाँ हो जाएगा संगणक यंत्रेण। 18 क्वेश्चन है रेखांकित प्रथमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। वयम स्वदेश्य से राज्यानां विषय ज्ञातुमिच्छामि। यहाँ हो जाएगा वयम कस्य राज्यानां विषय ज्ञातुमिच्छामि। सेकंड है सप्तभगिने प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। यहाँ हो जाएगा का प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। थर्ड है प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेश में केषां बाहुल्यं वर्तते। फोर्थ है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्गस्य श्यानि। यहाँ हो जाएगा एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ कीदृशानि। फिफ्थ है तव भगिनी स्मज्ञ जानति। यहाँ हो जाएगा त्वं का स्मज्ञ जानति। 19 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हों। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखे हैं पुष्प पत्र फूलच्छाया मूल वर्ग दारुमी धन्या महिरोहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिना। सेकंड लिखेंगे चिंतनिया ही विपदाएं आदवे प्रतिक्रिया नकूप खनन युक्तम प्रदीप्ति वहना ग्रहे। कोई भी आपको 2 लिखने थे जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो, ठीक है। 20वां प्रश्न है कंटकनेव कंटकम अथवा ग्रह शून्यम सुता बिना कथा सारम हिंदी भाषाएं लिखत। तो ये बहुत बार मैंने आपको गृह कार्य में बता रखी हैं, दोनों ही कथाओं की हिंदी भाषा में। तो आप हमारे गृह कार्य से इन दोनों ही चैप्टर की हिंदी सार को देख सकते हैं। 21वां प्रश्न है मंजूषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। या जो ब्रैकेट में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं इनसे आपको वाक्य निर्माण करने हैं। तो आपको पेज संख्या बता दी गई है, आपको वहाँ पर इनकी वाक्य मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी जो हमारी कहानी है यहाँ पर कंटकम, तो यहाँ मैं आपको इसका सार बता ही देती हूँ। कथा के अनुसार चंचल नामक कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाई गई जाल में एक बाघ फंस गया। बाघ के द्वारा प्रार्थना करने पर शिकारी उसे बाहर निकालता है। बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद बाघ ने कहा मेरी प्यास तो शांत हो गई, किंतु मैं भूखा हूँ अतः मैं तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतघ्नता को देखकर शिकारी नदी के जल के पास जाता है। नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी ही होते हैं, वे मेरा जल पीते हैं और मुझे गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ वृक्ष भी कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं और मेरे फल खाते किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद शिकारी अपनी व्यथा को वहीं पर स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है। लोमड़ी अपनी चतुराई से उस बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। वस्तुतः धूर्त कपटी लोगों के साथ कपटपूर्ण व्यापार ही करना चाहिए, ठीक है। तो इस हिंदी का सार देख लिया है हमने कंटकेम का। चलिए नेक्स्ट हम जो वाक्य हैं वो देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषणम धर्मोचित वाहनानां माउंडलम जीवनम असंतुलन। तो यहाँ वाक्य हमें देखने हैं, तो यहाँ देखेंगे हम वाक्य। अहम अस्माकं पर्यावरणम् अतीव दूषितं वर्तते। महानगर मध्ये बहूनि वाहनानि सततं धूमं मुञ्चति। वाहनानां कोलाहले नापि ध्वनिप्रदूषणं भवति। तेषां धूमेन वायुमंडलं भृशं प्रदूषितं भवति। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है अधोलिखित शोलक्य से
हिंदी भाषा में भावार्थ लिखत। आपको दिए गए श्लोकों के हिंदी भाषा में भावार्थ देखने हैं, तो आपको प्रसंग सहित बताना है यहाँ पर। जैसे यहाँ दो श्लोक दे रखे हैं, आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ ऊपर वाला जो श्लोक है आपका, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशो बलम। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में अभिवादन और बड़े लोगों की सेवा की महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि जो हमेशा अभिवादनशील बड़े लोगों की सेवा करने वाले होते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायम कथा पूरित्य लिखित। आपको दिए गए ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की हेल्प से आपको कथा लिखनी है बुद्धिमान शिष्य की। तो यहाँ हम कथा देखेंगे। काशीनगरे एक पंडित अस्ति, पंडित समीपम एक शिष्य आगच्छति। शिष्य वदति आचार्य अहम विद्याभ्यासार्थम आगतवान्। पंडित शिष्य बुद्धिं परीक्षार्थं पृच्छति। वासुदेव कुत्र अस्ति? शिष्य वदति गुरु देव कुत्र नास्ति, कृपया भवान् एवं वदतु। संतुष्ट गुरु वदति देव सर्वत्र वस्ति, देव सर्वव्यापी, त्वं बुद्धिमान् अतः विद्याभ्यासार्थम् अत्रैव वस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है, त्वं रुग्णोऽस्मि दिनद्वयस्यावकाशार्थं प्रधानाध्यापकं प्रार्थनापत्रं संस्कृते लिखें। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश हेतु, क्योंकि आप बीमार हैं। ठीक है, तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पर आपको प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाध्यापक महोदय लिखना है। राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवरी महोदय, विनम्र निवेदन अस्ति यत् विगत रात्रित सहसा ज्वरपीडितः अस्मि, अतः विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि। अनेन कारणेन कृपया दिनद्वयस्य अवकाशार्थं स्वीकृत्य माम् अनुगृह्णन्तु भवन्तः। भवद्शिष्य यतीन 8वीं कक्षा अवग दिनांक लिख देनी है जिस भी डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका रह गया है क्वेश्चन 25, जिसमें आपको लिखना है संस्कृत भाषाएं महत्वपूर्ण इति विषयम निबंध लेखनम कुरुत। या तो आपको संस्कृत भाषा का महत्व बताना है निबंध के रूप में, या आप इसके अथवा में कर सकते हैं सड़क सुरक्षा विषय निबंध लेखनम कुरुत। तो आपको कोई भी दोनों में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दोनों ही आपको विषय से रिलेट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने संस्कृत विषय से रिलेट बहुत से वीडियो डाल रखी है जिसमें निबंध लेखन बता रखा है और आपकी एप्लीकेशंस बता रखी हैं, शब्द रूप विभक्ति रूप भी बता रखी हैं। तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ हम देखेंगे संस्कृत भाषायां महत्व। ठीक है, सड़क सुरक्षा का आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे भारतीय संस्कृत भाषायां व्यवहारं कुर्वन्ति स्म। कालान्तरे विविध प्रान्तीय भाषा प्रचलिता अभवन्, किन्तु संस्कृत से महत्वपूर्ण अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रस्य एकतायाधार अस्ति। संस्कृतं सर्वत्र देशे समान रूपेण आदृत्य। संस्कृत भाषाया यत् स्वरूपम् अद्य प्राप्यते तदेव अद्यतः सहस्रवर्षपूर्वमेव आसीत्। संस्कृत भाषाया स्वरूपं पूर्णरूपेण वैज्ञानिकम् अस्ति। अस्य व्याकरणं पूर्णतः तर्कसम्मत च। तो ये तो संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में पूरा निबंध। तो इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तक सभी क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल देखे हैं। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, जो ना भी जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम के लिए हमारे चैनल की ओर से बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपकी अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अर्जित करें, और हमारे चैनल से अगर थोड़ी भी हेल्प मिलती है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें नए नए वीडियोस बनाते रहने की मोटिवेशन मिल सके। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम हमारे से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो ना भी जुड़े हुए, सभी को किसी न किसी रूप में इम्पॉर्टेंट वीडियोस उनकी कक्षा से रिलेट, उनकी जो चैप्टर्स है उनसे रिलेट अगर मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह हम और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे आपकी कक्षा से रिलेट। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।